तो पहले जो आप लगाते थे और अभी जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, क्या प्रेशर आपको फील हुआ अपने हाथों में? ज़्यादा फील हुआ। चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मेजर करते हैं उसे, और फिर उसकी एक्सरसाइजेज अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो सपाटे जो लगाते हैं, एक बार सपाटे का पोजीशन दिखाइए मुझे। नहीं, आप लगा कर दिखाइए ताकि हम ऑडियंस को दिखा सके कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब कैरी एंगल में हम गोनियोमीटर कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखिए, ये आपको इनका हाथ क्लियर यहाँ से और यहाँ से एंगल आते हुए दिख रहा होगा। जय हिंद साथियों, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप वीडियो देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR प्री मेडिकल सेंटर पर। तो बहुत टाइम से आप लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे और आप लोग यूट्यूब पर भी बार बार जो है बोल रहे थे कि सर क्यूबिटस वल्गस को लेकर एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है, ये जो है वो क्यूबिटस वल्गस, जिसे हम कैरी एंगल भी बोलते हैं, कैरी एंगल के ऊपर है। हाथों में, एल्बो में जो आपको डिफॉर्मिटी होती है, एंगल जो आ जाता है, ये उसके लिए है। ये किसकी वजह से आप पे होता है और कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। उसके बाद दूसरी बात, जो बच्चों आप लोग बोल रहे थे कैंप के लिए, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैंप के बारे में। बहुत जल्दी जो है कैंप्स के बारे में आपको पता चलेगा और कैंप्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे आप सभी के लिए। बट कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कैंप होंगे वो आपको टाइम रहते हुए बता देंगे। दूसरी चीज़, जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स का मेरे पास एक मेडिकल सर्कुलर आया है जिसमें बहुत सारी जानकारी, बहुत अच्छी सी जानकारी है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो आज का ये जो मेन वीडियो है बच्चों, ये है आपके क्यूबिटस वल्गस के पॉइंट के ऊपर। क्यूबिटस वल्गस हमें होता क्यों है, सबसे पहली चीज़ तो क्यूबिटस वल्गस आप समझ लीजिए कि क्यूबिटस वल्गस का जो पॉइंट है वो हमें बचपन से भी हो सकता है, कभी हाथ में आपको फ्रैक्चर हो गया हो उसकी वजह से भी हो सकता है, और गलत एक्सरसाइज की टेक्निक्स की वजह से हम गलत एक्सरसाइज करते हैं जब हाथों की, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है हमें क्यूबिटस वल्गस हो जाता है। क्यूबिटस वल्गस होता क्या है एक्चुअली में, आपके हाथ जो है वो टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, आपके हाथों में यहाँ पे एंगल दिखाई देने लगता है। आप देखेंगे किसी किसी के हाथ एकदम स्ट्रेट दिखाई देते हैं और कोई कोई अपने हाथ ऐसे करेगा तो उसमें एंगल दिखाई देते हैं। अच्छा, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने देखी थी जिसमें बोला जाता है, या बच्चे मेरे पास मेडिकल कराने आते हैं तो उनको बोला जाता है कि आपकी अगर दोनों कोहनियाँ मिल जाती हैं तो आपकी जो है वो क्यूबिटस वल्गस की शिकायत है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्त। ये कोहनियाँ मिलना ना मिलना, ये मेनली जो डिपेंड करता है वो आपके चेस्ट के फैट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस बच्चे को चेस्ट पे फैट ज़्यादा है उसके हाथ नहीं मिलेंगे, जिसको चेस्ट पे फैट कम है उसके हाथ जो है वो मिल जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर कोहनियाँ आपस में मिल रही हैं, आप अगर दुबले पतले हैं तो आपको क्यूबिटस वल्गस की शिकायत है। कोहनियों का मिलना, आप ये चीज़ नहीं बोल सकते कि क्यूबिटस वल्गस है ही है। ठीक है, कोहनियों का मिलना हमारे चेस्ट के फैट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बॉडी फैट के ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा। दूसरी चीज़, क्यूबिटस वल्गस को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? मेजर कराने के लिए आप या तो अपने दोनों एल्बोज का MRI आप स्कैन करा सकते हैं, MRI स्कैन में भी आपका आ जाता है। दूसरा, गोनियोमीटर जो होता है, गोनियोमीटर से भी हम जो है मेजर कर लेते हैं। मोस्टली ऑन ग्राउंड जो मेडिकल होता है वहाँ पर जो मेजर किया जाता है वो गोनियोमीटर से ही किया जाता है। गोनियोमीटर होता क्या है ये मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो गोनियोमीटर क्या होता है, ये गोनियोमीटर का सेट जो है वो आता है, ये आपको अमेजोन वगैरह से भी जो है मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने एंगल्स वगैरह जो है नाप सकते हैं। बट इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि ये एंगल कहाँ से, क्योंकि हमारा एक्सिस होता है हाथ के, उस एक्सिस के थ्रू हमें जो है ये हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को जो आपको मोस्टली जो बच्चे जिन्होंने देखी होगी, भर्ती वगैरह देखी होंगी, उन्होंने देखा होगा कि इस तरीके का गोनियोमीटर जो है वहाँ पर मिलता है, और इसी तरीके के गोनियोमीटर से आप लोगों के जो है मेजरमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो ये गोनियोमीटर होता है, इसको हाथ पे रखकर मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि गोनियोमीटर कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक कर सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन जो है मिल जाता है गोनियोमीटर, अमेजोन वगैरह से आप परचेज कर सकते हैं। तो इसी के थ्रू जो है जब आपका ऑन ग्राउंड जब मेडिकल होता है वो लोग आपका मेजरमेंट करते हैं। दूसरी चीज़ देखो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यूबिटस वल्गस का सबसे मेन रीज़न क्या है, सारी चीज़ें। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी ने इन सब चीज़ों को डिस्क्लोज किया होगा। ठीक है, क्यूबिटस वल्गस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी आपको दी होगी। क्यूबिटस वल्गस का मेन रीजन जो आजकल बच्चों को हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इस चीज़ की जानकारी आपको दी होगी। तो ये शायद यूट्यूब पर पहली ऐसी वीडियो है जिसमें आपको क्यूबिटस वल्गस, कैरी एंगल क्यों हो रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी और उसे ठीक कैसे कर सकते हैं, इसमें जो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्यूबिटस वल्गस जो मेजर होता है वो गोनियोमीटर के थ्रू होता है। तो अभी हमारे पास एक बच्चा है जो वेस्ट बंगाल से आया है, उसे जो है क्यूबिटस वल्गस की शिकायत है।
वो आज हमारे पास आया है, तो उसने अलाउ किया हमें कि हम आपको बता सकते हैं, उसका मेजर करके दिखा सकते हैं कि कैसे होता है। तो आज वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मेजर करते हैं उसे, और फिर उसके एक्सरसाइजेज अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा बच्चों की, जिस बच्चे को भी क्यूबिटस वल्गस हुआ है फ्रैक्चर के बाद, या उसको कभी प्लास्टर चढ़ा है और प्लास्टर चढ़ने के बाद अगर उसको एंगल आया, तो उस केसेस में क्यूबिटस वल्गस ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। या फिर अगर बचपन से ही है तो थोड़ा सा मुश्किल है उसका ठीक होना। बट मैं बोलूँगा कि 25% चांसेस में बचपन से अगर है तो वो भी ठीक हो जाता है। जिसको फ्रैक्चर के थ्रू हुआ है वो ठीक नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। दूसरा, जिनका गलत एक्सरसाइज की वजह से क्यूबिटस वल्गस कैरी एंगल हुआ है, वो एक्सरसाइज की बदौलत उसे कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम जानते हैं कि इसका एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं और इसे गोनियोमीटर से मेजर कैसे करते हैं। तो ये बच्चा आज जो है हमारे पास वेस्ट बंगाल से आया है, बट ये चाहते कि इनकी आइडेंटिटी रिवील ना किया जाए, इसलिए हम इनका नाम वगैरह आपको नहीं बताएंगे। बट फिर भी मैं चाहूँगा कि इस बच्चे ने आपकी हेल्प की है, इसको कैरी एंगल की शिकायत है, मैं इनको एक्सरसाइज करना सिखाऊंगा और यही चीज़ हम वीडियो में डालेंगे। ठीक है दोस्त, ऐसा ही है, आप वेस्ट बंगाल से आए थे, आपको कैरी एंगल की शिकायत है और आपने जो भी रिपोर्ट्स वगैरह कराने थे वो करा लिया था, अब कैरी एंगल की शिकायत है इस बच्चे को। तो अभी इसका हम आपको बताएंगे कि गोनियोमीटर हाथ में कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि जो हाथ में एंगल होता है वो दिखता है किस तरीके से। ठीक है, ये इनका राइट हैंड है। ठीक है, जब आप अगर हाथ देखेंगे कोहनी पे से, तो इस बच्चे का अगर आप हाथ देखेंगे तो आपको एंगल दिखाई देगा, बट अगर आप मेरा हाथ देखेंगे तो आपको एंगल नहीं दिखेगा इसमें। तो आप इस तरीके से जो है क्लियर डिफरेंस कर पा रहे होंगे दोनों हाथों में, यहाँ पर इनको एंगल है। ठीक है, ये जो होता है इसी को कैरी एंगल और क्यूबिटस वल्गस नाम से हम डोमिनेट बोलते हैं। और ये देखिए, आप मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, इन दोनों हाथों में आपको फर्क इजीली दिखाई दे जाएगा अभी। ठीक है, तो ये कैरी एंगल की शिकायत है। ठीक है, अब कैरी एंगल में हम गोनियोमीटर कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए, ये आपको इनका हाथ क्लियर यहाँ से और यहाँ से एंगल आते हुए दिख रहा होगा। तो ये जो हड्डी है, ये हमारी हड्डी यहाँ तक आती है और उसके बाद फिर ये हड्डी ऐसे जाती है। तो ये जो आपको मिड में जो ये बोन दिखाई देती है हमारी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम इसे मेज़र करते हैं। इसे यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे, इसके ये जो सेंटर पे आ रहा है ऐसे करके। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि ये सेंटर पर है, उसके बाद यहाँ से सेंटर पे और इसे भी हम सेंटर पे लेकर आएंगे। तो जब हम इसे सेंटर पर लेकर आएंगे तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे इसका डिग्री हमारे पास आ गया। ये 20 डिग्री का एंगल जो है इनके हाथ पे है। ठीक है, ये 20 डिग्री का एंगल इस तरीके से हम मेज़र करते हैं, ये मिड में है बिल्कुल। तो गोनियोमीटर में और भी बड़े आते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आप उसमें बड़ा भी आता है, बड़ा यूज़ करके आप उसे कर सकते हैं। तो 20 डिग्री का एंगल जो है इनको है और ये SSC GD की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो SSC GD में जो है वो 18 तक, अगर आपको कोई भी एल्बो में डिफॉर्मिटी नहीं हो रही है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्टेड एल्बो नहीं हो रही है, तो वो आपको जो है 18 तक भी पास कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और एयरफोर्स वाला बच्चा हो गया या नेवी वाला बच्चा हो गया या आर्मी वाला बच्चा हो गया, उनको 15 डिग्रीज तक का एंगल चाहिए। लड़कियों में 18 to 20 डिग्रीज तक का एंगल चल जाता है, वेदर इट इज़ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और SSC GD, SSC CPO। तो ये कैरी एंगल की शिकायत जो है इनको है। जब हम इनके दोनों हाथ ऐसे करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके हाथों में गैप है। ठीक है, और इनके दोनों हाथ ही अगर आप आपस में देखेंगे तो आपको फर्क दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इस हाथ में बहुत नॉर्मल सा एंगल है और इस हाथ में ज़्यादा है, और इनके हाथ देखो मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके हाथ मिलेंगे तभी आपको कैरी एंगल होगा, आपके हाथ नहीं मिल रहे हैं तो भी आपको कैरी एंगल हो सकता है। इस चीज़ को जो है कैरी एंगल बोला जाता है या क्यूबिटस वल्गस बोला जाता है। तो अब इससे आगे हम एक्सरसाइज जो है वो बताते हैं। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे सपाटे मारते हैं, ठीक है, या हनुमान दंड जिसको बोला जाता है, वो आप बिल्कुल भी ना करें। आपको अगर सपाटे अच्छे से नहीं लगाने आते हैं, ठीक है, तो पहले आप सीखिए कि कैसे लगाए जाते हैं, उसके बाद आप कोशिश। पर मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपनी किसी चीज़ की, किसी भी फोर्सेस की आप तैयारी करें, तो आप सपाटे प्लीज़ ना लगाएं। आपका चेस्ट जो है वो बेंच प्रेस वगैरह से भी आप बढ़ा सकते हैं और नॉर्मल पुशअप से भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप डायमंड पुशअप्स लगा सकते हैं, आप ट्राइंगल पुशअप्स लगा सकते हैं, और दूसरी चीज़ ओपन हैंड पुशअप्स। तो मैं ये सारी चीज़ें अभी आपको एक्सरसाइज में बता देता हूँ, आपको एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं जो भर्ती देख रहे होते हैं वो एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं, पुशअप्स वगैरह ज़्यादा लगाते हैं, चेस्ट की वजह से अपने हाथों में जो है एंगल क्रिएट वो कर लेते हैं। तो अब इससे आगे हम जानते हैं कि आपको एक्सरसाइजेस कैसे कैसे करनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पुशअप्स लगाते हैं आप। ठीक है, आप मुझे पुशअप्स लगा कर दिखाइए, ऐसे ऐसे स्टांस लीजिए ऐसे करके। ठीक है, अभी मुझे पुशअप्स जो है वो आप लगा कर दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो देख रहे हैं इनका पुशअप्स किस लिए गलत है, आपके बॉडी में और आपके हाथ में जो है डाउन 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 45 डिग्रीज का एंगल होना चाहिए। ये हाथ ऐसे आने चाहिए बाहर की तरफ। ठीक है,
हमेशा याद रखिए ऐसे चिपका कर नहीं लेंगे, और आपके ये जो हाथ हैं ये हमेशा शोल्डर के नीचे रहने चाहिए। शोल्डर के नीचे लेकर आओ दोस्त, शोल्डर के नीचे लेकर आओ अपने दोनों हाथों को ऐसे थोड़ा सा आप, ठीक है। अभी डाउन जाइए, डाउन जाइए, और ये ऐसे, ये 45 डिग्रीज का एंगल जो है आपकी बॉडी में आना चाहिए इस चीज़ का, आपके एल्बो में और बॉडी के साथ में 45 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। अब और उसके बाद ये जो आप जर्क देते हैं, ठीक है, डाउन जैसा आपको दिख रहा होगा। अब ये जो आप जर्क देते हैं, ये जर्क कभी भी अपने हाथों में मत दीजिए, ठीक है। आपकी ये जो एल्बो है, ये एल्बो आप बाहर की तरफ निकालेंगे, वो एल्बो बाहर की तरफ निकालिए, ठीक है। ये एल्बो दोनों आपको अपनी बाहर की तरफ रखनी है ऐसे। अभी डाउन जाओ, डाउन। अब अभी प्रेशर आ रहा है एल्बो पर, ठीक है, डाउन। अब इस तरीके से ये जो है ये एंगल हमेशा रहेगा और एल्बो आपकी बाहर की तरफ रहेगी, ठीक है। अच्छा, आप सपाटे जो लगाते हैं, एक बार सपाटे का पोजीशन दिखाइए मुझे। सपाटे तो ऐसे नहीं लगाते। नहीं, आप लगा कर दिखाइए ताकि हम ऑडियंस को दिखा सके कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो जब आप, हाँ, डाउन जाइए, अब कीजिए, ये देखिए, हाँ, डाउन जाइए, डाउन जाइए, अब कीजिए। जब ये आप हाथ में इसे स्ट्रेच करते हैं ऐसे करके, तो ये अंदर की तरफ आता है, ठीक है, आपका हाथ अंदर की तरफ। तो ये हमेशा आप ऐसे रखिए, अगर आपको सपाटे लगाने आप ऐसे रखिए, ठीक है। डाउन जाइए, अब फिर से ये हाथ बाहर की तरफ रखिए ऐसे, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी प्रेशर आ रहा होगा आपको ज़्यादा हाथों में, ठीक है, ऐसे रखना होता है, इसे ऐसे स्ट्रेट ना करें, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद डायमंड पुशअप्स जी, ये डायमंड पुशअप्स फिर से देखिए, इस बच्चे ने ये जो यहाँ पे हैंड स्ट्रेट किए हैं, इन्हें आउट, ऐसे आउट रखिए। अभी लगाइए, अभी प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो आपको जो डायमंड पुशअप्स लगाने हैं वो इस तरीके से लगाने हैं, आपकी एल्बो जो है बाहर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, खड़े हो जाइए। तो जब आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे, और ये एक्सरसाइजेस मिनिमम आपको 100 टाइम्स करनी है। अब जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही आपको 100 करनी है, आप 10-10 करके अपने सेट्स रिपीट कर सकते हैं। आप अगर 20 कर सकते हैं तो 20 कर सकते हैं, आप 5 कर सकते हैं तो 5, बट एटलीस्ट 100 टाइम्स कीजिए। शुरुआत कीजिए 25-30 से स्टार्ट कीजिए, और 100 to 150 तक आप लेकर जाइए, आप एक्सरसाइज करेंगे तब। और मैं 99% श्योर हूँ कि जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो 21 डेज के बाद आपको अपने आप, जिन बच्चों के हाथों में फ्रैक्चर नहीं हुआ है गलत एक्सरसाइज की वजह से ये एंगल जो आ रहे हैं, तो ये जो है ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तीनों एक्सरसाइज आपकी हो गई हैं। सपाटे के बारे में मैंने आपको बता दिया वो कैसे लगा सकते हैं आप, अगर लगा रहे हैं वैसे कोशिश कीजिए ना लगाएं। नॉर्मल पुशअप्स आपको कैसे लगाने हैं, आपके दोनों हाथ आपके शोल्डर के नीचे होने चाहिए, और कभी भी आप अपने हाथों में जर्क जो है वो नहीं देंगे, आपकी एल्बो हमेशा बाहर की तरफ रहनी चाहिए। और फिर तो पहले जो आप लगाते थे और अभी जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, क्या प्रेशर आपको फील हुआ अपने हाथों में? ज़्यादा फील हुआ। तो ये जब आप इसे आउटवर्ड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपना एंगल कम होना जाएगा। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है। दूसरी चीज़, आप जो है पहले सिकाई कीजिए, अपने दोनों कोहनियों की सिकाई कीजिए। आप फिटकरी डालकर सिकाई कर सकते हैं, गर्म पानी कीजिए, फिटकरी डालिए, अपने हाथों की सिकाई कीजिए, कोहनियों की सिकाई करने के बाद कोई भी ट्यूब जिससे आपको पेन ना हो, ठीक है, पेन रिलीफ जो ट्यूब आते हैं वो लगाकर एल्बो कैप पहनिए, और उसके बाद अपनी एक्सरसाइजेस कीजिए। क्योंकि अगर आप जब एक्सरसाइज करेंगे मसल्स ब्रेक होंगे और आपको जो है पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और पेन होगा तो आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं होगा। तो एक्सरसाइज कीजिए। दूसरा, आप कैल्शियम की टैबलेट्स अपनी यूज़ कर सकते हैं दूध के साथ। 15 दिन से ज़्यादा कोई भी कैल्शियम की टैबलेट नहीं खाना, पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिनको स्टोन्स हैं ऑलरेडी, पथरी की शिकायत है, वो कैल्शियम की टैबलेट बिल्कुल भी ना खाएं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी 4th एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है। आपकी जो 4th एक्सरसाइज जो है उसमें आपको क्या करना है, ऐसे कोई भी एक प्लेन सरफेस जो है आपके पास होना चाहिए। आप अपना शोल्डर ऐसे करके बॉल से लगाएंगे और अपना हाथ सीधे सामने करेंगे। हाथ सीधे सामने कीजिए, राइट वाला, इस तरीके से। मैं चाहूँगा आप बिल्कुल पास में आकर बच्चे को दिखा दें ताकि उनको समझ में आए, ठीक है। इस तरीके से जो है हाथ होना चाहिए आपका, ये हाथ एकदम स्ट्रेट सामने, और ये बोन आपको दिख रही होगी। आपका हाथ यहाँ से, किसी से बोलेंगे यहाँ से ऐसे नॉर्मली होल्ड करें, और ये जो बोन है इस बोन के ऊपर ऐसे हाथ रखें और इसे अंदर की तरफ प्रेस करें। प्रेशर आ रहा है दोस्त, ऐसे प्रेस करें इसे 30 सेकंड्स तक प्रेस करके रखें। 10 सेकंड्स के लिए फिर छोड़ दें, फिर 30 सेकंड्स के लिए प्रेस करें, 10 सेकंड्स के लिए फिर छोड़ दें, फिर 30 सेकंड्स के लिए इसे प्रेस करें। ये एक्सरसाइज आपको 30 टाइम्स डेली करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके आर्म्स के लिए जो है इमोबिलाइजर भी आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि एक्सरसाइज के अलावा और कोई चीज़ आपका इतने जल्दी ठीक कर सकती है, क्योंकि अभी तक जितने भी रिजल्ट आए हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए है। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने बहुत हेल्प की बच्चों की। मैं चाहूँगा एक बार आप भाई को ज़रूर थैंक बोलिएगा कमेंट्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। तो आपको अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है और आप उन चीज़ों के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं,
या फिर कोई भी देखिए दोस्त, और मैं दूसरी चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक समझाना चाहता हूँ। ये वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से बच्चे जो व्हाट्सएप पे हमें फोटो भेज देते हैं और बोल देते हैं कि प्रॉब्लम, देखिए मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ को एनालाइज नहीं किया जा सकता बिना देखे। तो पहले आप आकर दिखाइए उसे, फिर उस चीज़ के बारे में जानिए कि क्या वो वाकई में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, या वो ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। डेली हमारे पास व्हाट्सएप पे 500-600 मैसेजेस आते हैं। कोई बच्चा अपने प्राइवेट पार्ट्स की फ़ोटो डाल देता है, कोई बच्चा किसी चीज़ की, अरे सर देख कर बता दीजिए, ऐसा बता दीजिए। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा कि इतना टाइम हम नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ पे बच्चा, अब जैसे ये वेस्ट बंगाल, बिहार, दूर से बच्चा आता है, तो या तो उनको अगर टाइम देना है तो फिर पूरा टाइम देना पड़ता है, फिर शाम को सर्जरीज वगैरह जो बच्चों की होती है उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो इसलिए टाइम नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सेंटर पर आकर दिखा सकते हैं। सेंटर से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। बाकी दूसरा, हम लोग कोशिश करेंगे बहुत जल्दी हम एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम शाम के टाइम बच्चों को 1 घंटा दिया करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि 7 से 8 या 8 से 9 का टाइम जो है हम बच्चों को देंगे, और उस सेशन में हम बैठकर बात किया करेंगे बच्चों से, ऑनलाइन चलाया करेंगे उसे, लाइव आकर बच्चों की प्रॉब्लम्स जो है वो सुना करेंगे और फिर उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया करेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था क्यूबिटस वल्गस के ऊपर। इससे आगे आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं वो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और बस अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद।